हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 50 BBA ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया, पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसलिए एक का सही जवाब हमारा बी हो जाएगा। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब रक्त परिसंचरण के लिए। 2 का सही जवाब बी हो जाएगा। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है। इसमें कहा कीट कौन नहीं है, तो इसका सही जवाब है बिच्छू। बिच्छू कीट नहीं है, इसलिए 3 का सही जवाब हमारा डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि मायोपिया में होता है क्या, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या है। मायोपिया में होता है क्या, तो हमारा राइट आंसर दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, इसलिए 4 का सही जवाब हमारा बी हो जाएगा। मायोपिया में दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो इसका सही जवाब हो जाए अप्रत्यक्ष। 5 का सही जवाब बी हो जाएगा। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो इसका सही जवाब है रेगुर मृदा। 6 का सही जवाब बी हो जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1925 ईस्वी में। 7 का सही जवाब बी हो जाएगा। 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि डायनमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो इसका सही जवाब डायरेक्ट दृष्ट धारा, इसलिए 8 का सही जवाब हमारा ये हो जाएगा। डायनमो से दृष्ट धारा प्रवाहित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कोरबा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 में कोरबा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही जवाब झारखंड में। 9 का सही जवाब ये हो जाएगा। कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा कि किस पंचवर्षीय योजना के काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर है चौथी। 10 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इसका सही जवाब है राजगृह। 11 का सही जवाब डी हो जाएगा। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा वित्तीय आपात की व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही जवाब है अमेरिका से। 12 का सही जवाब सी हो जाएगा। वित्तीय आपात की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही जवाब आयरलैंड से। 13 का सही जवाब सी हो जाए। आयरलैंड से लिया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा बंग भंग विरोधी कानून का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था, तो इसका सही जवाब 16 अक्टूबर 1905 को। 14 का सही जवाब बी हो जाएगा। बंग भंग विरोधी कानून 16 अक्टूबर 1905 को प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 में द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिनियस। 15 का सही जवाब भी हो जाएगा। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है लिनियस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा से। 16 का जवाब ये हो जाएगा। निम्न किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, तो त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रिस्टीन। ग्रिस्टीन नहीं है। 17 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। 18 का सही जवाब डी हो जाएगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड निम्न से किसे प्रभावित करती है, तो इसका सही जवाब है रक्त की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को।
नहीं, इसका सही जवाब हमारा डी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 में कोशिकीय श्वसन कोशिका के अंदर कितने चक्रों में होता है? तो इसका सही जवाब है 2 चक्रों में होता है। 20 का सही जवाब हमारा ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में श्वसन के किस प्रकार की क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑक्सीकरण क्रिया। 21 का सही जवाब भी हो जाए श्वसन ऑक्सीकरण क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि कोटपाद किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि कोटपाद किसमें पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीबा में। 22 का सही जवाब सी हो जाए। कोटपाद अमीबा में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि भोजन की ऊर्जा किसमें मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा किसमें मापा जाता है? तो इसका सही जवाब कैलोरीज में। 23 का सही जवाब भी हो जाए भोजन की ऊर्जा कैलोरीज में मापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब जर्मनी। 24 का सही जवाब भी हो जाए कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा कि फांसीवाद के सबसे बड़ा समर्थक कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 में कहा कि फांसीवाद के सबसे बड़ा समर्थक कौन है? तो इसका सही जवाब मुसोलिनी। 25 का सही जवाब भी हो जाएगा फांसीवाद के सबसे बड़ा समर्थक मुसोलिनी है। क्वेश्चन नंबर 26 में चिकन पॉक्स किसके कारण होती है? क्वेश्चन नंबर 26 में चिकन पॉक्स किसके कारण होती है? तो हमारा राइट आंसर है वायरस के कारण। 26 का सही जवाब ये हो जाएगा चिकन पॉक्स वायरस के कारण होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? तो इसका राइट आंसर है सिंधु नदी। 27 का सही जवाब हमारा सी हो जाएगा सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन खेल सम्मिलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर जल्दी से बताइए। हमारा राइट आंसर जिम्नास्टिक में 6 खिलाड़ी नहीं होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। जिम्नास्टिक में 6 खिलाड़ी नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप कितना रुपया दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7.5 लाख। 29 का सही जवाब सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था वो 1945 में समाप्त हुआ था और प्रारंभ हुआ था 1939 में, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताइए। हमारा राइट आंसर 1945 हो जाएगा। 30 का सही जवाब सी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1945 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ताप्ती नदी को। 31 का सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्रस्ट। 32 का सही जवाब सी हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्रस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। 33 का सही जवाब डी हो जाएगा खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध हिमाचल प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 में कहा कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या होता है? तो इसका सही जवाब है दूध और इसके उत्पाद से। 34 का सही जवाब भी हो जाए वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या है? दूध और उसके उत्पाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 35 में आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो इसका सही जवाब व्यवसाय पर। 35 का सही जवाब सी हो जाएगा। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 36 में पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन तीर्थकार थे? पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? तो इसका सही जवाब है 23 में। 36 का सही जवाब सी हो जाए। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। क्वेश्चन नंबर 27 में ध्वनि का तरात्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तरात्व किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब आवृत्ति पर। ध्वनि का तरात्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। 37 का सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो इसका सही जवाब भौतिक परिवर्तन।
38 का सही जवाब बी हो जाएगा। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक विषम है। इसमें से कौन विषम है, तो ट्रॉम्बरे विषम है, बाकी सब समान है, ट्रॉम्बरे विषम है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है जीवन का ब्लूप्रिंट है, जीवन का ब्लूप्रिंट क्या है, तो इसका सही जवाब है डीएनए। जीवन का ब्लूप्रिंट है डीएनए, डीएनए है, इसलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में गुणसूत्रों में मुख्य रूप से होते हैं, गुणसूत्र में मुख्य रूप से क्या होता है, तो इसका सही जवाब डीएनए और प्रोटीन होता है। 41 का सही जवाब सी है, गुणसूत्र में मुख्य रूप से डीएनए और प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा कि निम्नलिखित में से कौन एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है, तो इसका सही जवाब कृषि आयकर। 42 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में क्रेटल झील भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 में क्रेटल झील भारत के किस राज्य में है, तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में। 43 का सही जवाब सी हो जाएगा, क्रेटल झील भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 में राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 में राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंबल नदी पर। 44 का सही जवाब सी हो जाएगा, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 में पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही जवाब वल्लभाचार्य ने। 45 का सही जवाब डी हो जाएगा, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने किया था। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो इसका सही जवाब है रॉबर्ट ओवन को। 46 का सही जवाब सी हो जाएगा, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा वार एंड पीस युद्ध और शांति किसकी रचना है। वार एंड पीस युद्ध और शांति किसकी रचना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टॉलस्टॉय की। 47 का सही जवाब टॉलस्टॉय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस प्रकार की दिशा संकेत करता है, तो इसका सही जवाब बल की। 48 का बी हो जाएगा, बल की। बल फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा बल की दिशा को दिखाता है, संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 49 में डायनमो का सिद्धांत आधारित है। क्वेश्चन नंबर 49 में डायनमो का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनमो का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, इसलिए 49 का सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, तो इसका सही जवाब प्रतिवर्ती और दिष्ट धारा दोनों धाराओं में, इसलिए 50 का हमारा सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन आपको हमारी तरफ से है। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन क्या होता है, तो इसका सही जवाब आपको बनाना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट में बताना है। और एक और क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर। दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 विभिन्न ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस किए थे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।